खबर आपको दिखा रहे हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना के 83,876 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 895 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना का आंकड़ा घट जरूर रहा है, लेकिन मौत का आंकड़ा अभी भी बढ़ा हुआ है, जो कि चिंता वाली बात है। रिकवरी भी अच्छी खासी है। देश में 24 घंटे में कोरोना की वजह से जो लोग बीमार हुए थे, उनमें करीब 1,99,054 मरीज ऐसे हैं जो कि रिकवर हो गए 24 घंटे के अंदर, जो कि राहत की बात है। इस बार कोरोना बहुत ज्यादा जानलेवा तो नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं, बहुत ज्यादा लोग इसकी चपेट में आए हैं और अब धीरे धीरे कोरोना संक्रमित आंकड़ा जो है वो गिर रहा है, ग्राफ गिर रहा है, जो कि राहत की बात है। लेकिन अभी भी 24 घंटे में 895 लोगों की मौत का आंकड़ा डराने वाला है। अगर हम शुरुआती समय की बात करें तो कोरोना के इस ओमिक्रॉन वेरिएंट ने बहुत तेजी के साथ देश में अपने पैर पसारे थे, लेकिन उसी को देखते हुए अब ये कहा जा सकता है कि जो केसेस है उसमें कमी आ रही है। देश में कोरोना की रिकवरी रेट 96.19% है। केरल की बात करें तो कोरोना के 26,729 नए केस, महाराष्ट्र में कोरोना के 9,666 नए केस सामने आए हैं। कर्नाटक में कोरोना के 8,425 नए केस सामने आए। तमिलनाडु में आंकड़ा 6,120 का है। मध्य प्रदेश 5,171 नए केस सामने आए। केसेस धीरे धीरे अब हर राज्य से राहत की खबर यह है कि कम हो रहे हैं और 24 घंटे में यह आंकड़ा जो कि 3.5 लाख प्लस पहुंच गया था, अब घटकर 1 लाख से कम हो गया है। लेकिन अभी भी मौत का आंकड़ा डरा रहा है। नवीन निशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं ताजा खबर के साथ। नवीन निशांत, कोरोना केसेस घटे भी हैं, पाबंदियों में भी ढील दी जा रही है, लेकिन मौत का आंकड़ा अभी भी डरा रहा है। जी देखिए, बिल्कुल बता दें कि अब देश में भी जो कोरोना की पीक है वो ढल रही है, लेकिन मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह सामने निकल कर ये आ रही है, वैसे लोगों की मौत ज्यादा हो रही है जिन्होंने कोरोना की टीका नहीं लगवाया है या फिर उन्हें कोई अन्य गंभीर बीमारी थी। क्योंकि हम पिछले दिनों हमने दिल्ली में भी देखा था कि जब लोगों की मौत हो रही थी तो दिल्ली सरकार ने डेथ फाइंडिंग कमेटी बनाई थी, जिसमें यह निकल कर आया था कि 75% वैसे लोगों की मौत कोरोना से हुई है जिन्होंने कोरोना का एक भी डोज नहीं लगवाया था या फिर उन्हें कोई गंभीर बीमारी थी। लेकिन अभी के समय सबसे बड़ी राहत की खबर यह है कि देश में जो कोरोना के मामले हैं वो 1 लाख के नीचे आ चुके हैं। तो वहीं रिकवरी की बात करें तो बीते 24 घंटे में करीब 2 लाख लोग कोरोना को मात देकर ठीक हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो ओमिक्रॉन जितनी तेजी से फैल रहा था, अब उतनी ही तेजी से ओमिक्रॉन के मामले भी घट रहे हैं। हालांकि जो मौत के मामले हैं वो जरूर चिंता बढ़ा रहे हैं। नवीन निशांत, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, अगर हम बात महाराष्ट्र की करें, हम दिल्ली की करें, उत्तर प्रदेश की करें, तो इन तीनों ही राज्यों में हम ये देख रहे हैं कि लगातार कोरोना के केसेस में कमी आ रही है। लेकिन दक्षिण के जो राज्य हैं वहां पर अभी भी चुनौतियां हैं, कोरोना के केसेस वहां पर बढ़ रहे हैं, मौत का आंकड़ा भी वहां पर बढ़ रहा है। तो क्या ये मान लिया जाए जो थर्ड वेव के पीक को लेकर लगातार जो आशंकाएं जताई जा रही थी, क्या वो गुजर चुका है? जी देखिए, टेंडेंसी समझनी होगी कि कोरोना का जो टेंडेंसी होता है, हमने पिछले 2 लहर में भी देखा था कि महाराष्ट्र और दिल्ली ऐसे राज्य होते हैं जहां कोरोना की पीक सबसे पहले आती है और सबसे पहले कोरोना की पीक खत्म होती है। उसके बाद जो नंबर आता है वो दक्षिणी भारत के राज्यों का आता है। तो अभी के समय दिल्ली और महाराष्ट्र 2 ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि देश में जो कोरोना की पीक है वो ढल चुकी है, क्योंकि कुछ दिनों पहले तक देश में कोरोना के जो मामले थे वो प्रतिदिन 3 लाख के करीब आ रहे थे, लेकिन अभी के समय इनकी संख्या 1 लाख से भी कम हो गई है। तो ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि देश में जो कोरोना की पीक है वो अब अपने ढलाव पर है। नवीन, दिल्ली में तो पाबंदियों में छूट दे दी गई है, जिम खुल गए हैं, स्कूल खुल गए हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर खबर है क्या कुछ? वहां छूट कब तक मिल सकती है, क्योंकि केसेस तो ओवरऑल कम हुए हैं? जी देखिए, बिल्कुल दिल्ली में आज से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल गए हैं, जिम्स खुल गए हैं, तमाम तरह की जो बंदिशें थे उसमें राहत मिली है। उत्तर प्रदेश में भी कई तरह की राहतें मिली हैं, स्कूल खुल गए हैं। हालांकि पहली से लेकर 8वीं तक की स्कूल खोलने को लेकर अभी कोई फैसला उत्तर प्रदेश में नहीं किया गया है, लेकिन 9वीं से 12वीं तक के स्कूल उत्तर प्रदेश में भी खुल गए हैं। वहां की सरकार भी लगातार लोगों को राहत देने में जुटी है और ये भी समझना होगा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो ऐसे में सरकार भी नहीं चाहती कि वहां ज्यादा बंदिशें लगाई जाए, क्योंकि सभी जो राजनीतिक दल हैं उन्हें अपने पार्टी के लिए प्रचार करना है। तो वहां उत्तर प्रदेश में भी धीरे धीरे लोगों को राहत दी जा रही है कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए।
लेकिन नवीन, समझने की जरूरत यह भी है, क्योंकि आप अगर चुनावी राज्यों का जिक्र कर रहे हैं तो चुनौतियां उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी हैं, क्योंकि केसेस तो कम हुए हैं, लेकिन अब ये क्योंकि जिस तरह से देखा जाए फिजिकल रैली भी अब हो रही है, क्योंकि आज फिजिकल रैली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिजनौर में, तो अभी भी सावधानी बरतने की उतनी ही जरूरत है। जी देखिए, बिल्कुल कोरोना का कोई भी वेरिएंट हो, चाहे वो ओमिक्रॉन हो, डेल्टा प्लस हो, सावधानी ही लोगों को इससे बचा सकती है। वैक्सीनेशन बचाव जरूर है, लेकिन लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन भी लगातार इस पे सवाल उठाता रहा है। इलेक्शन कमीशन द्वारा भी तमाम तरह की बंदिशें लगाई गई हैं, चाहे वो इलेक्शन कैंपेन हो, चाहे डोर टू डोर जो कैंपेन होती हैं उन पे तमाम तरह की बंदिशें लगाई गई हैं। नेताओं की भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो कोरोना नियमों का पालन करते हुए प्रचार करें, क्योंकि जो इंसान की जिंदगी है वो सबसे ज्यादा कीमती होती है। तो ऐसे में नेताओं को भी सावधान रहने की जरूरत है। साथ ही साथ जो स्थानीय लोग हैं उन्हें भी तमाम जो कोरोना के जो नियम होते हैं उनका भी पालन करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए नवीन निशांत।